Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm here to discuss e-invoice under GST. Let's see. E-invoicing under GST for turnover above 50 crores with effect from 1st April 2021. जैसे कि हम देख रहे हैं डेली आए दिन हमें जीएसटी के अंदर नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नए नए सर्कुलर्स मिल रहे हैं। तो अब ये जो नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें क्या क्या दिया गया है कि टर्नओवर 50 करोड़ से अगर आपकी ज्यादा है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021। Introduction. The transportation of the goods from one place to another is facilitated by the filing of e-bills on the common GST portal. Similarly, the GST Council in its 35th meeting has decided to implement a system of e-invoicing which will be applicable to specified categories of persons. E-way bill तो पहले से था, then उसके बाद e-invoicing का जो था वो प्रोसीजर रखा गया। E-invoicing does not imply the generation of invoice on GST portal. Instead, e-invoicing involves the submission of an already generated standard invoice on a common e-invoice portal. Thus, it automates multi-purpose reporting with a one-time input of invoice details. तो अब हम देखते हैं update as on 8 March 2021 via notification number 5/2021 dated 8 March 2021. तो नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 जो कि 8 मार्च 2021 को आई है उसमें क्या कहा गया है e-invoicing under the goods and service tax GST regime will become mandatory for entities with a turnover of rupees 50 crore and more from 1st April 2021 for B2B transactions। तो इसके अंदर क्या बोला उन्होंने, जिस भी एंटिटी की टर्नओवर 50 करोड़ से अबव हो जाएगी, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021। दिस विल बी द थर्ड फेज ऑफ ई इनवॉइसिंग रोल आउट। जिसे उन्होंने थर्ड फेज ऑफ ई इनवॉइसिंग कहा गया। थर्ड फेज क्यों कहा गया? अगर आपको पता हो तो पहले क्या था, ई इनवॉइसिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल थी? 500 करोड़ के ऊपर। देन एप्लीकेबल किसके ऊपर हुई? 100 करोड़ के ऊपर। एंड देन अब कहां से एप्लीकेबल हो जाएगी? 50 करोड़ के ऊपर। सो दिस इज द नोटिफिकेशन जो कि 8 मार्च 2021 को ये नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 जिसके अंदर उन्होंने बोल दिया है कि 50 करोड़ से अबव अगर आपकी टर्नओवर हो गई है तो उस केस में आपके ऊपर इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल होगा नए फाइनेंशियल ईयर से, दैट इज 1st April 2021 से। अब हम देखते हैं अर्लियर नोटिफिकेशन। अर्लियर नोटिफिकेशन क्या थी? जो कि नोटिफिकेशन नंबर 88/2020 डेटेड 10 नवंबर 2020 को आई थी। The taxpayers having an aggregate turnover exceeding rupees 100 crore should implement invoicing from 1st January 2021। जैसे कि आपने देखा होगा 1st January 2021 से जो टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ और उससे अबव है उसके ऊपर इनवॉइसिंग जो है ऑलरेडी एप्लीकेबल हो रखी है। From 1st January 2021, the government has mandated e-invoicing for the taxpayers with aggregate turnover exceeding rupees 100 crore। जिसकी भी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है उसके ऊपर 1st January 2021 से ऑलरेडी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रखी है। तो जहां 100 करोड़ वर्ड्स थे उसी नोटिफिकेशन के अंदर जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, 100 करोड़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया 50 करोड़ के साथ और डेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021। So that means in any preceding financial year from 2017-18 onwards, 17-18 या 17-18 के बाद अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी 100 थी तो उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया था। अर्लियर नोटिफिकेशन, उससे पीछे हम चलते हैं तो उससे पीछे क्या था, 500 करोड़ से एक्सीडिंग टर्नओवर है तो उसके ऊपर आपकी इनवॉइसिंग जो थी वो एप्लीकेबल थी। सो लेट्स सी व्हाट इज ई-इनवॉइसिंग। थोड़ा सा ब्रीफ व्यू इसका हम ले लेते हैं।
E-invoicing or electronic invoicing is a system in which B2B invoices are authenticated electronically by the GSTN for further use on common GST portal. E-invoicing के अंदर क्या आया कि जो आपने इनवॉइस काटना है आप वो पोर्टल के थ्रू इनवॉइस जो है वो बना रहे हो, तो वो इनवॉइस आपका जब पोर्टल के थ्रू बनेगा दैट मीन्स वो रियल टाइम के ऊपर आपका जीएसटी पोर्टल के ऊपर इनवॉइस आपका रजिस्टर हो रहा है। अंडर द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम an identification number will be issued against every invoice by the IRP portal to be managed by the GST network. The first IRP was launched by the National Informatics Center at invoice1.gst.gov.in. All invoice information will be transferred from this portal to both the GST portal and e-waybill portal in real time. Therefore, it will eliminate the need for manual data entry while filing GST-1 return as well as generation of party of the e-waybill, as the information is passed directly by the IRP to GST portal. जैसे ही हमने अपना इनवॉइस काटना है, हमने जीएसटी पोर्टल के ऊपर जैसे ही हमने अपना इनवॉइस वहां पे बना दिया, तो हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल टाइम में पोर्टल के ऊपर एंटर हो गई। अब हम क्या करेंगे, मंथ एंड के बाद जब हमने अपनी GST-1 फाइल करनी है, पहले हम क्या करते थे, GST-1 के अंदर जो हमने इनवॉइसेस काटे हैं वो सारी इनवॉइसेस की डिटेल हमें मैनुअली वहां पर देनी पड़ती थी। अब वो ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है, जो आपने इनवॉइस बना दिया वो साथ के साथ आपके वहां पे ऑटो पॉपुलेट हो गई। जैसे आपने जो GST-1 वो रिटर्न फाइल करने लगे तो हम वहां पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो हमने इनवॉइसेस जो काटे हुए हैं पोर्टल के ऊपर इनवॉइस बनाए हुए हैं वो वहां पर GST-1 के अंदर ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं। हाउ विल इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग बेनिफिट बिजनेसेस? तो अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। Invoice resolve and plug a major gap in data reconciliation under GST to reduce the mismatch errors. Invoices created on one software can be read by another, allowing interoperability and help reduce data entry errors. बेसिकली क्या है इसका मेजर बेनिफिट यही है, जैसे ही हमने इनवॉइस बना दिया वो रियल टाइम में हमारा एंटर हो गया और वो GST-1 के अंदर भी आ गया, और इसकी वजह से जीएसटी की जो रिटर्न्स है वो फाइल करनी इजी इसलिए हमारे लिए हो गई। जो GST-1 जब उसकी ड्यू डेट है, जैसे कि नेक्स्ट मंथ की 11th को जब हम बैठ के अगर बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो अब अगर हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सारे के सारे इनवॉइसेस जो है वहां पर ऑलरेडी वहां पर आए होते हैं, उसमें HSN का डाटा डालो, बाकी डिटेल्स आप लोग भरो, लेकिन आपको इनवॉइस की डिटेल्स जो है वो भरने की नीड नहीं पड़ती। एक तो आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाता है और एक आपका मिसमैच जो एरर्स नहीं आते, क्योंकि जो आपने इनवॉइस बनाया सिस्टम ने ऑटोमेटिकली GST-1 के अंदर वही उठाना है। Real time tracking of invoices prepared by the supplier is enabled by e-invoice. Backward integration and automation of the tax return filing process. The relevant details of the invoices would be auto-populated in the various returns, especially for generating the part A of e-waybill. तो e-waybill का जो part है उसमें भी automatically वो चला जाएगा. Faster availability of genuine ITC. How will e-invoicing curb tax evasion? बेसिकली ई-इनवॉइसिंग का कंसेप्ट क्यों आया? टैक्स इवेजन को ही ध्यान में रखते हुए। पहले क्या होता ना, इनकेस अगर आपने कोई इनवॉइस काट दिया है और उसको आपने सिस्टम पे नहीं एंटर किया तो गवर्नमेंट के पास उसका डाटा नहीं आएगा। अब इनवॉइस ही आपका वही वाला एप्लीकेबल होगा जो ई इनवॉइस होगा। जैसे ही आप ई इनवॉइस काटोगे दैट मीन्स वो आपका सिस्टम में आ गया। इट विल हेल्प इन कर्बिंग टैक्स इवेजन इन द फॉलोइंग वेज. Tax authorities will have access to transactions as they take place in real time, since the invoice will have to be compulsorily generated through the GST portal. क्योंकि इनवॉइस है तो पोर्टल के थ्रू ही आपका जनरेट होगा. There will be less scope for the manipulation of invoices since the invoice gets generated prior to carrying out a transaction. तो मैनिपुलेशन के चांसेस जो है वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं. It will reduce the chances of fake GST invoices, and the only genuine ITC can be claimed as all the invoices need to be generated through the GST portal. Since the ITC can be matched with output tax details, it becomes easier for GSTN to track fake tax credit claims. Basically, आपके टैक्स इवेजन को ध्यान में रखते हुए जो ITC के फेक कोई केसेस आ रहे थे उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ई इनवॉइस की फैसिलिटी आई. इनवॉइस आया आपका पहले 500 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल किया, जैसे उन्होंने देखा वो सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने डाउन कर दी लिमिट, 100 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल करना शुरू कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी से.
देन अगेन उन्होंने लिमिट डाउन कर दी, अब 50 करोड़ के ऊपर उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से। जैसे ही आप उसका इनवॉइस काटोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। कई सारे मेरे पास ना क्वेरीज आ रही है कि मैम जैसे अब 50 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर एप्लीकेबल हो गया, दैट मींस कई सारे टैक्स पे उसके अंदर इंक्लूड हो गए, तो अब हमें इनवॉइस काटना पड़ेगा। इनवॉइस जरूर आपको काटना पड़ेगा, बट लेटर ऑन आपके लिए बेनिफिट है कि वो जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिकली आपका जीएसटीआर 1 के अंदर ऑटो पॉपुलेट होता रहेगा। और जो जीएसटीआर जो इनवॉइस काटना है, वो ई इनवॉइस प्रैक्टिकली कैसे काटना है उसके लिए हमने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर डाली हुई है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हो प्रैक्टिकल प्रोसीजर टू फाइल दी ई इनवॉइस। उसके लिए जेएसएन फाइल है, वो किस तरह से काटना है आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, वो फुल प्रोसीजर के साथ वहां पर मैंने चैनल के ऊपर हमने डाली हुई है वीडियो, वहां से आप उसको चेक कर सकते हो। तो अब ये है, जो भी आपके टैक्स पेयर्स हैं, जो खुद है क्लाइंट्स या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, वो देख लें उनके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जिनकी टर्नओवर 50 या 50 से अबव है, जिनके ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। तो वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मार्च एंडिंग है, 1 अप्रैल 2021 नए फाइनेंशियल से ये एप्लीकेबल होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली एक उसका कट शॉट देख लें, एक बारी वो वीडियो भी चेक कर लें कि इनवॉइस कैसे काटना है, तो एक बार वो कर लेंगे तो देन उसके बाद वो इजिली कर पाएंगे। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.